सर मैं आज स्कूल आ जाऊं क्या आप हाँ हाँ, मैं मैं देख, का मैं 10 अभी AM पे। अपनी क्लास खत्म करके निकलूंगा घर से, तो अराउंड 20 मिनट मुझे लगता है पहुंचने में। ओके तो मैं 10, 10, 10, 5 तक ओके पहुंच जाऊंगा, ओके ठीक है। ओके चलो, मैं चालू कर रहा हूँ अब। ओके ओके तो अब तुम सब ध्यान से देखो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एस्केप वेलोसिटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले तुम एस्केप वेलोसिटी का मतलब समझना। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, देखो। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मान लो कोई प्लेनेट है, अगर मान लो कोई प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r। सपोज करो कोई प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, और ये इसका सेंटर है। और मान लो कि मुझे किसी मास m को, मान लो ये छोटा सा मास है m, मैं इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि ये वापस लौट के कभी ना आए, है ना। मतलब मैं इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि ये जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए और कहां चला जाए, इंफिनिटी पे। तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी with which, minimum velocity with which an object is to be launched, minimum velocity with which an object is to be launched, so that, so that it escapes to infinity, so that it escapes to infinity। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है मैं किस मिनिमम वेलोसिटी से इसको लॉन्च करूं कि ये कहां चला जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, मतलब वापस कभी लौट के ना आए। तो मुझे पता करनी है कि वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। देखो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, अगर तुम बहुत तेज वेलोसिटी से इसको लॉन्च करोगे तो वैसे ही इंफिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मैं मिनिमम किससे लॉन्च करूं कि ये इंफिनिटी पे चला जाए। तो लिखो अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखो, minimum velocity with which an object is to be launched so that it escapes to infinity। एक बार लिखो, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, 2 लाइन का डेरिवेशन है। तुम्हें ना, मैं जो करा रहा हूं उस डेरिवेशन पे ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में बहुत 2 पेज भरे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें 2 लाइन में समझ में आ जाएगा किसको डिराइव करते कैसे हैं। तो वापस सुनना, एस्केप वेलोसिटी का मतलब है मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज टू बी लॉन्च्ड सो दैट इट एस्केप्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ये अर्थ से बहुत दूर, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए। और याद रखना, अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तुमने अर्थ से 11.2 या इससे ज्यादा की कोई भी ऑब्जेक्ट लॉन्च किया तो वापस लौट के कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए कहां चला जाएगा, हमेशा के लिए कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन कराता हूं। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि वो क्या मिनिमम वेलोसिटी से मैं ऑब्जेक्ट को लॉन्च करूं कि वो कहां चला जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, वापस लौट के कभी ना आए। ठीक है। तो अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, सर समझना। देखो, तो अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते रहो इसको। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, मान लो कि ये कोई प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, और ये प्लेनेट का सेंटर है। और मान लो कि आपका कोई मास यहां पे है m, और मान लो मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं एस्केप वेलोसिटी से, और ये जाएगा 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 और कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। अब देखना, सपोज करो कि ये इनिशियल पोजीशन है, सपोज करो कि वो फाइनली कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पे। इनिशियली वो कहां था, प्लेनेट के सरफेस पे, और जहां पे मैंने इसको किससे लॉन्च किया, एस्केप वेलोसिटी से। और फाइनली वो कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पे। अब देखना हम एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। और याद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो वापस तुम सब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं स्लाइड में। देखो, मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी मास m को किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि वो इंफिनिटी पे चला जाए। इंफिनिटी मतलब अपने से बहुत दूर, कि वापस कभी लौट के ना आए, है ना। और मुझे निकालनी है मिनिमम वेलोसिटी, है ना। तो अपन क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो मान लो कि ये इनिशियल केस है। इनिशियल मतलब जब आपने मास को किसी प्लेनेट के सरफेस से लॉन्च किया एस्केप वेलोसिटी से, और फाइनल कंडीशन क्या है
कि आपका मास कहां पे पहुंच गया, इंफिनिटी पे। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब तुम सब ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज को क्या पुट करता हूं। देखो, जब आपने मास को लॉन्च किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वीई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है। इनिशियल केस में आपने जब मास को लॉन्च किया एस्केप वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तुम भूल तो नहीं गए, किन्हीं भी दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -G m1 m2/r। तो यहां पे इस प्लैनेट और इस मास के बीच में क्या डिस्टेंस है, देखो r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -G इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन क्या आ जाएगा, r इक्वल टू। अब तुम ध्यान से सुनना, सब इसको ध्यान से सुनना। मुझे सिर्फ इस मास को कहां भेजना था, मुझे इस मास को इंफिनिटी पे भेजना था। वहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। और पोटेंशियल कितनी होगी, -G इंटू एक मास प्लैनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, अपॉन क्या आएगा, इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि जब इंफिनिटी पे पहुंच गया तो इसके सेंटर मतलब प्लैनेट के सेंटर और मास के बीच में कितना डिस्टेंस है, इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। तो आप ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको उधर लेके जाओ इसको, तो -GMM क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका m से m गया, अब 2 को उधर लेके आओ, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई तुम्हारी, √2gm/r। तो ये है आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एक बार सब वापस समझना, हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि आपकी सैटेलाइट जब किसी भी प्लैनेट से निकल के इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो रास्ते में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। हमने ये एज्यूम किया है। तो हमने क्या किया, एक मास को लॉन्च किया एस्केप वेलोसिटी से, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, और आपका मास का चला गया इंफिनिटी पे, ये आपकी फाइनल कंडीशन है। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और आप कोई डाउट है तो पूछो। ये आपका एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन है। अब आपको डाउट है तो आप पूछो, क्योंकि क्या पता तुम्हारा डाउट बाकी लोगों का भी डाउट हो, तो इससे सब पूछ लो। दक्ष कोई डाउट है, वंश कोई डाउट है, फाल्गुनी कोई डाउट है, अभिजीत कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। हाँ अभिजीत, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना न्यूमेरिकल अभी। देखो, मैं जो अपनी क्लास में कराऊंगा उसके आसपास के न्यूमेरिकल ही आएंगे, है ना। और एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक मैं तुम्हें टिक करा दूंगा जो अपने कोर्स में अब है, क्योंकि काफी कोर्स से हट गए हैं। लिखो अपनी कॉपी में इसको, और इसमें कोई डाउट है तो पहले आप पूछो यार। आप ऐसे लिख लोगे उसका कोई फायदा नहीं है। मैं वापस इस पूरी डेरिवेशन को वापस करा रहा हूं, पर एक बार लिख लो। देखो, तो एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, एक बार सर वापस, हाँ पूछो। सर ये आपने -G m² अपॉन इंफिनिटी को जीरो के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि 1/इंफिनिटी जीरो होता है। अगर तू 1 को बहुत हाई नंबर से डिवाइड करेगा, जैसे मान ले 1 तू मान ले कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, करीबन करीबन जीरो के आसपास ही होगा, इसलिए। ठीक है, तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना अब मैं इसके पहले एक बार वापस करा रहा हूं, सब वापस देखना। देखो, सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेनेट लिया, उस प्लेनेट का मास है एम, रेडियस है आर, इसके सरफेस पे एक छोटा मास लिया, ये इसका सेंटर है, और मैंने इसको लॉन्च किया एस्केप वेलोसिटी से। और मैंने इसको इस तरीके से लॉन्च किया कि ये कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो आपको बताना है कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो मान लो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो आप लिखो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब के आई कितना है, के आई है हाफ एम वी स्क्वायर, यू आई कितना है -G mm/r। क्योंकि जब आपका मास अर्थ के सरफेस पे था तो वो सेंटर से कितना दूर था, सेंटर से दूर था r। और के एफ देखो, मुझे तो इस मास को इंफिनिटी पे भेजना था, वहां पे ये जाके रुक भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो इंफिनिटी पे भेजना था। तो मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी, और फाइनल पोटेंशियल भी कितनी होगी, जीरो। आप इसको उधर लेके जाओ, तो यहां से आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा
√2gm/r। ये आएगा तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, √2gm/r। 2 मतलब आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m है आपका मास ऑफ प्लैनेट, r है आपका रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज कराई थी, छोटा g होता है gm/r², तो आप gm को क्या लिख सकते हो, gr²। तो यहां पे तुम gm की जगह gr² लिखो, तो देखो तुम्हारा r से r कट जाएगा, तो एक और फॉर्मूला क्या आता है, √2gr। छोटा g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r मतलब होता है आपका रेडियस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। इसके साथ तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक खत्म होता है। अब मैं तुम्हें एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। सर ये के फाइनल वेलोसिटी और यू फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे हुआ? क्या 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 मुझे समझ में नहीं आया, वापस बोल लो। के फाइनल वेलोसिटी प्लस यू फाइनल वेलोसिटी हाँ, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल में क्या डाउट है, पूछो। कैसे हुआ? अच्छा, जीरो कैसे हुआ? देख देख, मैंने ये बोला कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करो तो वो कहां चला जाता है, वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। और इन्फिनिटी पे जाके वो क्या कर, मुझे क्या करना था, खाली उसको इन्फिनिटी पे भेजना था। वहां पे वेलोसिटी नहीं हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इन्फिनिटी पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। और अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देख, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन आर। आर मतलब दोनों मास के बीच में कितनी दूरी है। तो देख, जब वो इंफिनिटी पे है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर, -g, एक मास प्लेनेट का, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का, अपॉन आर की जगह क्या आएगा, इंफिनिटी। क्योंकि जब आपका मास बहुत दूर हो गया तो सेंटर से कितना दूर है, इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो ये आ गया तेरा जीरो। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो ना तो आपका आंसर जीरो आता है। इसलिए आपका केएफ भी जीरो है और यूएफ भी जीरो है। सर हाँ पूछो। ओके सर यहाँ पे r प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगा? तू देख, अगर मैं तेरे को बोलूं कि यार लक्ष्य 2+इंफिनिटी कितना होता है, तो तू मुझे बता 2+इंफिनिटी कितना होगा, इंफिनिटी होगा। मतलब इंफिनिटी में तो कुछ भी ऐड कर, इंफिनिटी रहेगा ना यार। सर इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर है, मैं बोलूं कि यार तू एक काम कर, 10 लाख में 2 रुपए ऐड कर, तो क्या होगा, 10 लाख, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस दो से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको इंफिनिटी रहने दिया। ठीक है, तो अब मैं इसके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तुम क्या करना, इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना, √2gm/r और √2gr। तो एक क्वेश्चन है, अब तुम सब ध्यान से देखो। क्वेश्चन है ये, फ्रॉम अ प्लेनेट, सब ध्यान से क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम अ प्लेनेट ऑफ मास m, r। देखो इसका मतलब होता है मास m है, रेडियस r है। फ्रॉम ए प्लेनेट ऑफ m, r, एस्केप वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट, आपको बताना है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट ऑफ मास कितना है 2m और रेडियस कितनी है 8r। तो आपको बताना है कि देखो, एक प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, एक प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, उससे आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि सपोज करो कोई दूसरा प्लेनेट है जिसका मास है 2m और रेडियस है 8r, तो आपको बताना है कि इससे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। देखो कैसे करते हैं, पहले अपन m, r के लिए निकालते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2g, g इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, यही होता है। तो देखो पहले प्लैनेट का तो मास है m, रेडियस है r, और एस्केप वेलोसिटी कितनी है 20, तो v की जगह पुट कर दो 20 इक्वल टू √2g, m की जगह m, r की जगह r। तो ये आ गया अपने पास √2gm/r कितना है, 20। अब जो दूसरा प्लैनेट है, मान लो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी है v डैश, तो उसके लिए फॉर्मूला पुट करो 2g, लेकिन इसका मास कितना है, इसका मास है 2m, है कि नहीं, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 8r। तो 2 4 जा 8, तो आप क्या करो, देखो √2gm/r को ऐसा कैसा रहने दो और इस 4 को बाहर निकालो, तो 1/2, और इधर क्या बचा, √2gm/r। लेकिन √2gm/r किसके बराबर है,
20 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 20, तो आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि अगर तुम्हें किसी एक प्लेनेट की दे रखी है तो दूसरे प्लेनेट की कैसे निकालते हैं। आप सब वैल्यू पुट करो और कैसे भी करके ये चीज अलग कर लो और जो बच जाएगा उसमें वैल्यू पुट कर दो। अब कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, या फिर ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टू रूट 2 इंटू जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो इस केस में मास 2m है और रेडियस कितना है 8r। तो आपको मास की जगह जो मास दे रखा है वो पुट करना है, रेडियस की जगह जो रेडियस दे रखी है वो पुट करनी है। कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज। कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है तो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो कोई प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, और वहां से एस्केप वेलोसिटी मैंने तुम्हें दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि एक प्लेनेट है जिसका मास है 6m और रेडियस है 6r। तो आपको बताना है कि यहां पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। सोचो, आपके पास एक प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, और यहां से है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि मास है 6m और रेडियस है 6r। तो आपको बताना है कि इस प्लेनेट से वेलोसिटी कितनी होगी। सोचो कितना आएगा। करेक्ट अभिजीत, 50 आएगा। देखो पहले आप इस m कॉमा r के लिए वेलोसिटी निकालो। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट 2gm/r। अब देखो मास तो m है, रेडियस r है, और ये v कितना दे रखा है 50। अब इस दूसरे वाले के लिए पुट करो। तो मान लो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी v डैश है, तो फॉर्मूले में पुट करो 2g। अब इसका मास कितना है 6m, इसका रेडियस कितना है 6r। 6 से 6 गया तो ये कितना बचा, ये आपका बचा रूट 2gm/r। लेकिन रूट 2gm/r कितना है 50। तो आपका आंसर कितना आएगा 50 आएगा। इस तरीके से करते हैं। अब भी कोई डाउट है तुम्हें तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप ऑब्जेक्ट को लॉन्च करो कि वो कहां पहुंच जाए, इंफिनिटी पे पहुंच जाए, है ना। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस। तो इस टॉपिक को पहले तुम समझना, बाद में तुम इसको हिंदी में भी अपनी बारे में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो होता क्या है, सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और इसका मास है m और रेडियस है r, और ये इसका सेंटर है, और सरफेस से h हाइट पे सपोज करो कि आपके पास एक सैटेलाइट है, और मान लो कि सैटेलाइट में एक ऑब्जेक्ट है। तो होता क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना। इस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगता है, इस ऑब्जेक्ट पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है प्लेनेट के कारण, देखो इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, इस प्लेनेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कहां लगेगा, सेंटर की तरफ। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कहां खर्च हो जाता है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि कोई भी बॉडी गोल गोल कब घूमती है, जब सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दो। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो तो घुमाने में खर्च हो जाता है, वो तो इसको घुमाने में खर्च हो जाता है। देखो इस ऑब्जेक्ट पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, वो तो कहां खर्च हो गया, इसको गोल गोल घुमाने में। तो अब इस मान लो इस ऑब्जेक्ट पे अगर एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और वो 20 का 20 न्यूटन इसको घुमाने में खर्च हो गया, तो अब इस पे नेट फोर्स कितना है, तब इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो सैटेलाइट में जो तुम देखते हो ना बाहर कभी भी वीडियो आता है, देखो तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं सैटेलाइट में। क्यों क्यों उड़ रहे होते हैं,
क्योंकि उन पे नेट फोर्स कितना है, 0। जैसे मान लो कि अभी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, मान लो कि तुम अभी अपनी चेयर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे, तुम हवा में उड़ने लगोगे। तो उनके साथ भी यही होता है। तो वहां पे नो ग्रेविटी सिचुएशन होती है, क्योंकि आप पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो तो आपको गोल गोल घुमाने में खर्च हो गया। तो जब आपका आप पे जितना फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा तो कहीं बैलेंस हो गया, तो अब आप पे नेट फोर्स कितना है, 0। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम वेटलेसनेस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो किसी भी सैटेलाइट में अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो उस पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको घुमाने में खर्च हो जाता है। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ये होती है नो ग्रेविटी कंडीशन, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस, मतलब आपको अपना वेट ही फील नहीं होगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है अब तो पूछो। दक्ष कोई डाउट है, वंश कोई डाउट है, अभिजीत कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है पक्का? अच्छा, सबको डाउट नहीं है। देखो तुम अगर एग्जाम में आते हिंदी में मत लिखना, बस एक काम करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई वेटलेसनेस की हाईफाई डेफिनेशन याद मत करना, जो मैंने लिखवाया है बस ये तुम कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। अब मैं ना एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं, लाइक ना इस चैप्टर के क्वेश्चन करते कैसे, क्योंकि थियोरेटिकली ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है, लेकिन अब इसके क्वेश्चन कैसे करते अब तुम समझना। देखो, तो मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक प्लेनेट है। दक्ष ध्यान से समझना, मान लो कि मेरे पास एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये इसका सेंटर है। और मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे एक मास है m, और मुझे उसको h हाइट पे लेके जाना है। कितनी हाइट पे लेके जाना है, h हाइट पे लेके जाना है। तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, आप जो भी वर्क करते हो ना, वो थोड़ी बहुत तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देता है, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है। मतलब अगर तुम किसी भी बॉडी पे वर्क करोगे तो ऐसा हो सकता है कि खाली पोटेंशियल चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है कि खाली काइनेटिक चेंज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी पोटेंशियल चेंज हो, थोड़ी काइनेटिक चेंज हो। अब तुम ध्यान से समझना। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक मास आपके प्लेनेट के सरफेस पे पड़ा है और मुझे इसको एच हाइट ऊपर लेके जाना है यहां पे, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो यहां पे काइनेटिक की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो खाली क्या बोल रहा हूं कि यहां पड़ा है, यहां से यहां ले जाओ, तो खाली अपन क्या चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल। तो देखो ना यहाँ पे वर्क क्या आएगा, तो वर्क हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो आप मुझे बताओ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो इनिशियल पॉइंट ये है, तो माइनस जी इंटू प्लेनेट का मास इंटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन क्या आएगा, आर। क्योंकि जब आपका मास यहां पे है तो सेंटर से कितनी दूरी पे, आर। अब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो माइनस जी इंटू प्लेनेट का मास इंटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन, अब तुम देखो तो फाइनली आपका ऑब्जेक्ट यहां पे, तो अब वो सेंटर से कितना दूर है, आर प्लस एच। तो बस आपको ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारे एमसीक्यूज का, कि अगर मुझे किसी मास एम को एच हाइट पे लेके जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर आप कोई भी वर्क करते हो ना किसी भी बॉडी पे, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकता है और पोटेंशियल भी चेंज कर सकता है। तो अपने केस में खाली क्या चेंज हो रही है, पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका आंसर है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछो कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट आया, क्योंकि तुम नहीं पूछोगे तो तुम फंस जाओगे, मैं भी बोल रहा हूँ। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो ना। आप क्या एक्सप्लेन करो दक्ष, कहां पे इस फॉर्मूले में दिक्कत है? नो सर। इसमें दिक्कत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही, खाली पोटेंशियल चेंज हो रही है। तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो खुद देख, फाइनली तेरा मास कहां पे, यहां पे देख ऊपर पहुंच गया। तो जब तेरा मास वहां पे है तो खुद बता सेंटर से कितना दूर है, आर प्लस एच। तो फाइनल में कितना आ जाएगा, आर प्लस एच। और इनिशियली तेरा मास कहां है, सरफेस पे, तो आर की जगह आ गया आर।
नहीं सर, वो मेरे को पूछना था कि ये कैसे पता चलेगा कि सिर्फ पोटेंशियल लेना है, सिर्फ काइनेटिक लेना है। देख, जैसे मैंने क्या बोला, एक मास यहां पड़ा है, मैंने क्या बोला, मास पड़ा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। कोई डाउट तो नहीं है। और फिर मैंने बोला कि इसको उठा के यहां ले जाओ, यहां ले जाओ मतलब वहां ले जाके रख दो, वहां ले जाके रख दो, तो वहां पर भी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो खुद देख, शुरू में भी वेलोसिटी 0 है, बाद में भी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक भी 0 है, फाइनल भी 0 है, इसलिए डेल के को 0 ले लिया मैंने। ओके ओके ओके, क्लियर। वो ये सब तेरे को है ना, मैं बोल रहा हूँ ये सब तेरे को क्वेश्चन से ही पता पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में एक आर्ट होती है, तो क्वेश्चन पढ़ना सीख। जो अपने पीछे के क्वेश्चन है ना, सब आसान है, लेकिन वही है, वो जो उसकी लैंग्वेज है ना, मेरे को पता है वो बहुत टफ है। तो ना तुम क्वेश्चन का मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो, मैं तुम्हें गिवन क्या है वो लिख के दे दूंगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, और पूछो। अभिजीत, फाल्गुनी, प्रियांशी, कोई डाउट है पूछो यार। वंश, तुम नहीं पूछोगे, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम फंस जाओगे। पूछो पूछो पूछो, कोई शर्माने की बात नहीं है। क्या हुआ, मैं एटमेंट मुझे नहीं आएगा ना, मुझे भी बहुत चीजें नहीं आती है, नहीं आएगा और क्या। पूछो तो सही। ओके, अब अगर तुम नहीं पूछ रहे हो तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इसके साथ अपना ग्रेविटेशन टॉपिक खत्म होता है, और ग्रेविटेशन से अपने एग्जाम में एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी कैसा आएगा, देखो मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, लाइक आज मैं तुम्हें एक भेजूंगा क्वेश्चन। तो केस स्टडी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस केस स्टडी क्वेश्चन के देखो, एक तो अगर कोई भी दो आंसर कॉपी हुए तो इसका कोई इवेल्यूशन नहीं होगा, और तुम अपने इच्छा से इस केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन हाँ, जितने फॉर्मूले हो सके घुसाना, जितने डायग्राम हो सके बनाना, सब कुछ बनाना। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक एग्जांपल भेजूंगा कि एग्जाम में कैसा केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। और कोई डाउट है तो अब तुम मुझे पूछ सकते हो। नोट्स ग्रेविटेशन के मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें कैपलर्स लॉ नहीं पढ़ना है, तुम्हें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डेरिवेशन नहीं याद करने हैं, जो मैंने पढ़ाया है खाली वही पढ़ना है। और कोई डाउट है तो आप पूछो। ओके, देखो डाउट नहीं है तो अराउंड 10 बजे के अराउंड में तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट पर्सनली सॉल्व करना है तो तुम आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन करना है तो तुम ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दक्ष, मैं अभी निकलूंगा तो आई टेक अराउंड 20 मिनट्स। हाँ, मैं सेलिब्रेशन मॉल क्या रहता हूँ, तो आई टेक अराउंड 20 to 30 ओके मिनट्स। ठीक है, चलो ओके ओके, ओके सर। बाय बाय, टाटा एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, मैं अभी बता, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, बाय बाय।